नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 7 की प्रश्नावली 1.4 के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज करते हैं प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 दिया हुआ है कि 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि a भाग b बराबर -3 हो। ऐसा एक युग्म हमें दिया हुआ है 6 और -2 है, क्योंकि 6 भाग -2 बराबर क्या होता है? -3 होता है। पहले तो हमें ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो माइनस में होते हैं, एक जीरो और एक प्लस में। ठीक है, उसके बाद उसमें दिए है युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, अब ये हमें बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है कि हमें युग्म लिखिए, यानी ऐसा जोड़ा बनाना है। ठीक है, ऐसा जोड़ा बनाना है जिससे हमें a भाग b यानी पहली संख्या में दूसरी संख्या का भाग देने पे हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? हमें -3 ही प्राप्त होना चाहिए। ऐसे जोड़े बनाने हैं हमें। ठीक है, ऐसा एक युग्म इसने दे दिया है। क्या दिया है? 6 और 2, यानी 6 में हम भाग दें किसका? -2 का, तो क्या प्राप्त होता है? हमें -3 प्राप्त होता है। कैसे कि 6 में 2 का भाग देने पे कितने प्राप्त होते हैं? 3 प्राप्त होते हैं, और इधर माइनस और इधर प्लस, तो क्या हो गया? -3। इसके अलावा अगर ऐसा ना हो तो इस तरीके से भी करके देख सकते हो। वैसे हम करते हैं, देखो 6 भाग -2। ठीक है, तो इसको हमने गुणा में चेंज किया, तो 6 मान लो इसके नीचे 1 गुणा 1/-2। ठीक है, तो ये हो गया 6/2, नीचे माइनस बराबर कितने आते? 3, वो भी माइनस, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि ऊपर वाले और नीचे वाले में। ठीक है, अगर ऊपर या नीचे दोनों साइड प्लस है तो हमें क्या प्राप्त होगा? प्लस में प्राप्त होगा, और नीचे और ऊपर दोनों में एक साइड में माइनस दिया हुआ है या एक साइड में प्लस दिया हुआ है तो हमें माइनस प्राप्त होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। इनको मिटा देता हूं, सवाल करते हैं। ठीक है, इसने एक तो हमें दे दिया जोड़ा, एक जोड़ा इसने हमें क्या दिया है? इसने दे दिया 6 भाग -2 बराबर -3 प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब आगे हमें ऐसे बनाने, ऐसे जोड़े बनाने, यानी ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें किसी संख्या का भाग देने पे हमें क्या प्राप्त होनी चाहिए? हमें -3 प्राप्त होनी चाहिए। तो शुरू में चलते हैं हम, जैसे 9 में हमने भाग दिया किसका? -3 का। कितनी बार जाता है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तमें 9, तो कितनी बार गया? 3 बार। इधर माइनस इधर प्लस माइनस, ये हमारा जोड़ा एक जोड़ा हो गया। ठीक है, 3 का हो गया। फिर मान लो 4 का, तो हम 4 का किस में दे? 3 और 4 का 12 में जाएगा। कितनी बार? 3 बार। ये 4 का देना है ना, वो भी माइनस में। ठीक है, तो कितनी बार जा रहा है? -3 आ रहे। ठीक है, ये हमारा जोड़ा हो गया 2 नंबर। अब 4 का दे लिया हमने, अब देखो 5 का। ठीक है, 5 का किस में जाएगा? 15 में जाएगा। कितनी बार? 3 बार। ये -5, तो भी हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं? -3 प्राप्त हो रहे हैं। अब ले लो 6, तो 6 3 18, तो 18 में किसका भाग जा रहा है? 6 का। कितनी बार जा रहा है? -6 बराबर -3 ही प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, ये 3 नंबर जोड़ा हो गया और ये 4 नंबर जोड़ा हो गया। अब मान लो 7 का, तो 7 का किस में जाता है? 21 में, -7, तो कितनी बार? -3। ठीक है, 5। हमें कितने पूछे थे? हमें इसने 5 ही जोड़े पूछे थे, है ना, तो हम 5 जोड़े बना दिए। इससे आगे भी बना सकते हो आप। मान लो जैसे 8 का बना दिया, तो 8 3 में 24, 8 3 24 हो गए, तो ये 8, ये माइनस कितने हो गए? -3। यानी ऐसे आप कितने भी जोड़े बना सकते हो, लेकिन इसने हमें कितने जोड़ों के लिए बोला है? इसने हमें बोला है 5 ही जोड़ों के लिए, तो 5 तो हमने बना दिए, लेकिन आप इससे ज्यादा भी बना सकते हो। ठीक है, आज ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 5। मिटा देता हूं मैं इसे। संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 है, दोपहर 12 बजे तक तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा? आधी रात को तापमान क्या होगा? ठीक है, तो अब तो जैसे मान लो तापमान दिया हुआ है हमें 0 डिग्री, मान लो 0 डिग्री यहाँ पर है। ठीक है, इससे जो ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, ये तो किस में? ये तो ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है। जो नीचे जा रहा है वो किस में आएगा? माइनस में। ऊपर जा रहा है वो किस में आएगा? प्लस में। और यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री तापमान। अब ये बोल रहा है कि यह दोपहर 12 बजे तक तापमान
10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस क्या था, ऊपर था। अब ये बोल रहा है आधी रात को, इसने पूछा आधी रात को तापमान क्या होगा, ठीक है, तो दोपहर 12 बजे तक कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, तो 12 बजे तक कितने हुए, रात 12 बजे कितने घंटे हो गए, 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बजे तक कितने होते हैं, 12 घंटे होते हैं, कितने होते हैं, 12 घंटे। और प्रति घंटे कितना कम हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे कम हो रहा है, ठीक है, तो 12 घंटे में कितना कम हो गया, 12 को गुणा कर दो 2 से, 12 गुणा 2 बराबर कितना हो गया, 24 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है, कम का मतलब माइनस में, ठीक है, कितना कम हुआ है, 24 डिग्री सेल्सियस। बारह घंटे में तापमान कम हुआ, कितना हुआ कम है, 12 गुणा 2 बराबर 24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना तो कम हो गया। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि इतना कम तो हुआ है, लेकिन पहले ज्यादा भी तो था, कितना, 10 डिग्री सेल्सियस पहले क्या था, ज्यादा था, इतना कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, -24 में से घटा देंगे कितने, 10 डिग्री, ठीक है, ये माइनस में चिन्ह ऊपर लगा दिया है, 24 में से 10 घटाने में कितने बचते, 14, और चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या का, ठीक है, तो आधी रात तक तापमान कितना होगा, -14 डिग्री सेल्सियस, आधी रात तक तापमान कितना हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब एक बात इसने और पूछी है, इसने पूछा है कि -8 डिग्री कब होगा, कितना होगा, -8 डिग्री कब होगा, तो देखो कितने, रात की 12, दोपहर की 12 बजे कितना था, 10 डिग्री, ठीक है, फिर 1 बजे कितना हो गया, ये बोल रहा है कि 2 डिग्री कम हो रहा है, तो कितना हो गया, 8 डिग्री, ठीक है, 2 बजे कितना हो गया, 6 डिग्री, 3 बजे कितना हो गया, 4 डिग्री, 4 बजे 2 डिग्री, और 5 बजे क्या हो गया, 0, और फिर माइनस में चल रहा है क्योंकि प्रति घंटा -2 कम हो रहा है, यानी 2 डिग्री कम हो रहा है प्रति घंटे की रफ्तार से, तो फिर 6 बजे कितना हो जाएगा, -2 डिग्री, 7 बजे -4 डिग्री, 8 बजे -6 डिग्री, 9 बजे -8 डिग्री। इसने क्या पूछा हमें, इसने हमें -8 ही तो पूछा है, यही तो पूछा था कि -8 डिग्री, यानी नीचे कब जाएगा, नीचे का मतलब माइनस में, तो -8 डिग्री कब होगा, 9 बजे, है नहीं, तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे कब होगा, 9 बजे होगा, है ना, कितने बजे होगा, 9 बजे, 9 बजे तापमान -8 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, हो गया। प्रश्न संख्या 5 पूरा हो गया। अब करते हैं प्रश्न संख्या 6, ठीक है, मिटा देते हैं इसको। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं, ठीक है, एक कोई कक्षा है, मान लो कक्षा में टेस्ट हुआ है, तो उसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितने अंक प्राप्त होते हैं, 3 अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है, दिए जाते हैं, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। अगर मान लो कोई पर्सन गलत किया है तो उसके 2 अंक काट लिए जाते हैं, -2, तो बराबर उसके पास अंक कितना बचा, 1, क्योंकि अगर उसने 1% सही किया है और 1% गलत किया है तो उसे अंक 1 ही मिलेगा, क्यों, क्योंकि 3 नंबर तो 1% के सही करने पर मिले हैं, लेकिन एक उसने गलत किया तो उसके -2 यानी 2 नंबर काट लिए गए, तो बचा क्या, उसके पास 1 नंबर ही तो बचा, है ना। अब ये बोल रहा है और किसी प्रश्न को हल नहीं करने के लिए या हल करने का प्रयास नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। अब अगर कोई प्रश्न हमने नहीं किया, अगर नहीं किया है, हाथ ही नहीं लगाया, मान लो उसको कुछ ही नहीं किया, तब उसका हमें कुछ नहीं मिलेगा, ना ही तो उसका नंबर मिलेगा, ना ही उसके नंबर काटे जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर हमने प्रश्न कर दिया और वो फिर गलत हो गया, तो गलत होने का मतलब है हमारे 2 नंबर काट लिए जाएंगे, और सही है उसके लिए हमें कितने अंक दिए जाएंगे, सही है उसके लिए हमें 3 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए, राधिका ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 20 अंक। अब बताओ 3 अंक मिल रहे हैं 1 के, तो 20 कैसे हुए,
अगर उसने 7% भी सही किए हैं तो 21 अंक मिलने चाहिए ना। इसका मतलब उसने कुछ गलत किए इसलिए उसके कटे हैं। अब इसने कहा है कि यदि उसके 12 उत्तर सही है, ये बोल रहा है कि राधिका को नंबर तो कितने प्राप्त हुए हैं, 20 प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसके प्रश्न कितने सही है, 12। उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं, तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत किया। तो पहले तो हम ये पता करते हैं कि उसे 12 उत्तर सही करने के लिए कितने नंबर मिले हैं। तो 12 उत्तर सही करने के लिए मिले नंबर, कितने नंबर मिले हैं, 12 उत्तर सही करने के लिए। तो 12 और 1 के कितने मिल रहे, 3 गुणा 3, तो कितने होते हैं, 36 अंक। यानी उसने जो प्रश्न सही किए हैं उनके लिए उसे अंक कितने प्राप्त होते हैं, 36 अंक प्राप्त होते हैं। लेकिन उसे तो अंक तो 20 ही प्राप्त हुए, यानी उसके कितने अंक हुए, 16 अंक उसके काट लिए गए हैं, है ना। 36 में से 20 निकालने पे 36 माइनस के 20 कितने बचते हैं, 16 अंक है ना, ये 16 अंक उसके काट लिए गए हैं। ठीक है, और काटने के लिए हमें क्या मिलता है कि 1% के कितने नंबर काटे जाते हैं, 2 नंबर काटे जाते हैं, तो उसके 16 नंबर काटे गए। तो कैसे पता लगाएंगे, तो 16 में भाग दे दो 2 का, 16 भाग 2 बराबर 8। यानी राधिका के कितने उत्तर गलत हैं, राधिका के 8 उत्तर गलत आए हैं। कितने उत्तर, 8 उत्तर गलत। राधिका द्वारा गलत किए गए प्रश्न, तो गलत किए गए कितने हुए, 16/2, इसको जैसे बता दें मैं, ठीक है, 16/2 बराबर 8%। ये 8% क्या है, राधिका के 8% गलत है। हो गया, इसी ने यही पूछा था कि उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत किया, उसने 8 प्रश्नों का उत्तर गलत किया है। ठीक है, ये तो हो गया प्रश्न संख्या 6 का 1। अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 6 का 2 नंबर सेकेंड। प्रश्न संख्या 6 का सेकेंड, ठीक है। अभी सेकेंड, इसमें क्या कहा है, इसने कहा है कि मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है। ठीक है, अब मिले वो चली गई माइनस में। मोहिनी को कितने अंक मिले, मोहिनी को तो -5 अंक प्राप्त हुए, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। ये बोल रहा है कि उसके कितने % थे, 7% तो सही थे, फिर भी उसको प्लस में मिलने के बजाय माइनस में कैसे मिल गए। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत किया, हमें क्या बताना है कि उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत किया है। तो पहले हम ये पता करते हैं कि मोहिनी ने जो प्रश्न सही किए उनके लिए उसे कितने अंक प्राप्त हुए हैं। तो मोहिनी द्वारा सही किए गए प्रश्नों के नंबर, कितने नंबर मिलते हैं, उसने सही कितने किए, 7 गुणा 3, क्योंकि एक के लिए 3 मिलते तो 21। मोहिनी को कितने अंक प्राप्त हुए थे, 21 अंक प्राप्त हुए थे, लेकिन यह बोल रहा है कि उसको माइनस में 5 मिले। इसका मतलब है उसके गलत जो प्रश्न हुए उनके पर उसको अंक कितने प्राप्त हुए, 21 अंक, तो ये उसके काट लिए गए। उसके अलावा उसको -5 और दे दिए। तो हम क्या कर देंगे, 21 के अंदर प्लस कर देंगे 5, कितने होते हैं, 26। यानी मोहिनी को 26 अंक गलत प्रश्नों के लिए दिए गए हैं। यानी जो उसने गलत उत्तर किए हैं ना, उनके लिए उसे कितने अंक प्राप्त हुए हैं, इसके लिए उसे 36 अंक प्राप्त हुए। तो हम कैसे पता करेंगे कि मोहिनी ने कितने % गलत किए। ठीक है, तो मोहिनी द्वारा किए गए गलत प्रश्न, तो मोहिनी को अंक कितने मिले थे गलत के लिए, उसको मिले थे 26 अंक। तो 26 और काटे कितने जाते हैं, 2 अंक, तो बटा 2 बराबर 13। 26 में 2 का भाग देने पे कितने आते हैं, 13। यानी मोहिनी ने कितने % गलत किए हैं, मोहिनी ने 13% गलत किए। मोहिनी द्वारा गलत किए गए प्रश्न या उत्तर कितने हैं, 13।
उसने 13% गलत किए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। इसको मिटा देते हैं। प्रश्न संख्या 7, एक उत्थापक किसी खानकुपन में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। ठीक है, कोई एक उत्थापक है, मान लो कोई खान बनी हुई है, उसके अंदर उसे नीचे जाने में कितना समय लगता है? 6 मीटर प्रति मिनट में जाता है ना। 1 मिनट में कितने मीटर जाता है? 1 मिनट में 6 मीटर वो नीचे जाता है। ठीक है, यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है, मान लो ये भूमि का तल है और वो शुरू कहाँ से हो रहा है? वो यहाँ से शुरू हो रहा है ना, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? 10 मीटर। जाना उसे कहाँ है? जाना उसे यहाँ नीचे है। ठीक है, अब ये बोल रहा है तो -350, माइनस का मतलब नीचे, कितना? 350, और 10 मीटर ऊपर पहुंचने में कितना समय लगेगा? अब वो शुरू कहाँ से हो रहा है? वो शुरू तो यहाँ से हो रहा है और 350 मीटर यहाँ तक जा रहा है नीचे, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है ना। हमें बताना है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, उसमें उसे पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो 350 तो ये हो गए प्लस 10, 350 प्लस 10 कितनी हो गई? 360, यानी वो टोटल दूरी कितनी हो गई? ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी 360 मीटर। हमें पता लगाना है 360 मीटर पहुंचने में उसे कितना समय लगता है। क्या लगता है? समय। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसे 1 मिनट में वो पार करता है 6 मीटर। 1 मिनट में कितना पार करता है? 6 मीटर। तो हम क्या करेंगे, 360 में 6 का भाग दे दो। ठीक है, तो चलो इसको करने, तो 360 ये क्या है? मीटर में भाग दिया 6 मीटर का। ठीक है, तो मीटर से मीटर गया, 6 से ये गया, कितनी बार? 6 बार, बचा क्या? 6 और 0, तो बराबर कितनी? 60। हमारे पास है ये 60 मिनट। ठीक है, ये क्या है? मिनट, क्योंकि 6 मीटर में वो वो 6 मीटर कितनी मिनट में पार करता है? वो 1 मिनट में पार करता है। 1 मिनट में 6 मीटर पार करता है। तो उसने 60 मिनट में कितना कर दिया? 60 मिनट में उसे 360 मीटर पार कर दिया। और 60 मिनट का मतलब क्या है? 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा। 1 घंटा। ठीक है, तो उसे -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? ठीक है, अब लिखो, एक उत्थापक को -350 मीटर पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। क्या लगेगा? 1 घंटा लगेगा। ठीक है, हो गया। अब हमारी प्रश्नावली 1.4 पूरी हो गई है। इसी के साथ हमारा अध्याय 1 पूर्ण हो चुका है। ठीक है, अब हम कक्षा 7 का अध्याय 2 शुरू करेंगे, जो हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। ठीक है, अगर इस वीडियो में ये जो प्रश्नावली बताई गई है इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। ओके, धन्यवाद।